नमस्कार। जरा सोचिए, फाइटर जेट से यदि मिसाइल लॉन्च न करके ड्रोन लॉन्च किया जाए, वो भी किमकाजी ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, जो खुद ब खुद टारगेट को हिट भी करता है और खुद ब खुद नष्ट भी हो जाता है। ऐसे आत्मघाती ड्रोनों को किमकाजी ड्रोन कहा जाता है। तो मिसाइल की जगह पर यदि हम फाइटर जेट्स में ड्रोन को लगा दें तो युद्ध भूमि का दृश्य क्या होगा, अब आप सोच सकते हैं। भारत यही काम करने जा रहा है। जी हाँ, भारत प्रयास में लगा हुआ है, चाहे वह तेजस का वेरिएंट हो, चाहे वह सुखोई हो या राफेल हो। उसमें मिसाइल तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ वह ड्रोन को भी ले जाएगा। क्योंकि देखो, इसके पीछे रीज़न क्या है। सीधा ड्रोन को हम छोड़ेंगे तो पहले ड्रोन टेक ऑफ करता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, बहुत सारा फ्यूल, वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो एक अल्टीट्यूड पर, एक हाइट पर जाकर के फिर जाकर के अपने टारगेट पर जाता है। लेकिन यदि उसको पहले ही अल्टीट्यूड, यानी उसको बहुत हाइट पर छोड़ा जाए और बहुत तेज़ी से, तेज उड़ते हुए विमान से छोड़ा जाए, तो वह ज़्यादा दूरी तक जाएगा और बहुत आत्मघाती होगा। ठीक है, इसको इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि हमको 300 किलोमीटर तक भेजना है या 350 किलोमीटर तक किसी टारगेट को हिट करना है, तो और हमारे पास में ड्रोनों की जो रफ्तार है, जो रेंज है वो 200 किलोमीटर का है, तो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, हमें दुश्मन देश के बहुत टेरिटोरी के करीब पहुंचना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, रेडार काम में आ जाता है। उनका पता लगा, रेडार, आप दुश्मन देश के टेरिटोरी के आसपास रहेंगे, कुछ हलचल होगी तो वो ड्रोन को भी कैच कर लेगा और रेडार को गिरा देगा हवा में। लेकिन यदि आप दुश्मन देश के बहुत करीब पहुंच करके, मान लो तेजस विमान पहुंच गया और वह वहां से छोड़ देता है किसी एक ड्रोन को, तो वाजिब बात है, रेडार कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसको कैप्चर करने में। और पता चला कि आपका जो टारगेट है, यदि आप उसके 150 किलोमीटर करीब आकर के आपने तेजस विमान को ने उसको लॉन्च किया है, तो वाजिब बात है वो 150 किलोमीटर जो तेजस ने कवर किया वो, और साथ ही साथ 200 किलोमीटर का यदि रेंज है, यदि दोनों जुड़ जाएगा तो 350 किलोमीटर का टारगेट भी हिट कर सकता है। कौन? ड्रोन। तब आप सोच सकते हैं ये किस विधा पर भारत काम कर रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल पर भारत जाकर के काम कर रहा है। जरा इसको भी जरा आप सोचिए भैया है। आप कह सकते हैं कि सर ये काम तो मिसाइल भी कर रहा है, आप मिसाइल को भी छोड़ दीजिए, मिसाइल जाकर के अटैक कर देगा, तो फिर इसमें ड्रोन क्या है? जरा इस बात को समझिए। देखो, मिसाइल क्या होता है, सीधे लक्ष्य को मारता है, जो भी टारगेट है उसको वो मार देगा। लेकिन ड्रोन में क्या होता है, और कि ड्रोन पहले जाता है, फिर वह टारगेट के आसपास में इंतजार करता है। क्योंकि देखो, यदि टारगेट अभी मान लेते हैं यहाँ पर है और वो टारगेट थोड़ा देर चल करके यहाँ पहुँच गया, तो पता लगा आपने जहाँ पर मिसाइल फिक्स किया था वहीं पर वो हिट करेगा। ड्रोन में ऐसा नहीं है। किमकाजी ड्रोन जो होता है वो टारगेट जा करके पहले टारगेट को सर्च करता है, टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और तब मारता है, यानी इंतजार करके तब मारता है। ये इंतजार करके और आइडेंटिफाई करके मारना, ये मिसाइल जो लगा हुआ होता है एयरक्राफ्ट में, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इसलिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह भी है कि मिसाइल जो होता है वो कहीं ना कहीं, आप इस बात को भी समझ सकते हैं, मिसाइल बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा। क्रूज मिसाइल हो चाहिए हो, वहीं किमकाजी जो ड्रोन होता है वो सस्ता होता है। तब आप सोच सकते हैं। आप बोलेंगे सर कि देखो ये काम मिसाइल छोड़ो, मैं बोलता हूँ मिसाइल नहीं, एयरक्राफ्ट भी कर सकता है। एयरक्राफ्ट सीधे दुश्मन देश में घुस जाए और वहाँ पर जाकर हिट करे। लेकिन इससे तो पायलट और एयरक्राफ्ट जो बहुत महंगा होता है, इसको भी खतरा है कि दुश्मन देश की रेडार पकड़ ले तो उसको मार दे। तो कहीं ना कहीं भारत अब इस कोशिश में लगा हुआ है कि ना हम अपने एयरक्राफ्ट को खोएं, ना अपने हम पायलट को खोएं। हम ऐसे केमकाजी आत्मघाती ड्रोनों को भेजेंगे जो टारगेट स्वयं ढूंढेगा, रुक करके ढूंढेगा और उसको मारेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक विश्व का कोई भी देश इसको हासिल नहीं किया है। सब एक्सपेरिमेंटल फेज में है, प्रायोगिक फेज में है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। आगे जरा इस बात को भी समझिए, वो यह है, यदि ये भारत करने में सक्षम होता है तो यानी हम रणभूमि में एक स्टेप आगे आ जाएंगे। मतलब हम अपने बिना फाइटर प्लेन्स को भेजे हुए, ना बिना करोड़ों की लागत वाले मिसाइल को भेजे हुए, हम उस सिंपल ड्रोन से, किमकाजी आत्मघाती ड्रोनों से, दुश्मन देश के रेडार हो, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उसका कमांड सेंटर हो, या लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे मान लेते हैं उसकी रसद पहुंचाने का, फ्यूल भरने का जो डंप सिस्टम होता है, जो भी चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद रास्ता पूरा साफ हो जाएगा, फिर हमारा एयरक्राफ्ट जाकर के वहाँ तबाही मचा सकता है। यानी ये अपने आप में युद्ध भूमि की भारत को तैयारी, जो भारत चाहता है कि बगल में चीन और पाकिस्तान दोनों है, इसको देख करके भारत अपनी हवाई क्षमता को धीरे धीरे और बढ़ा रहा है। साथ ही साथ भारत दूसरा काम भी कर रहा है, यानी सिर्फ किमकाजी ड्रोन को नहीं उसमें किया जाएगा, आत्मघाती ड्रोनों को, साथ साथ भारत एक काम और भी कर रहा है। भारत CCA को भी लॉन्च करेगा इसी एयरक्राफ्ट से।
सिंपल एयरक्राफ्ट, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वह राफेल हो। इसका फुल फॉर्म है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको लॉन्च करेगा। ये कौन सी बला है, जरा इसको समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक मेन एयरक्राफ्ट होता है, मान लेते हैं ये तेजस है, ये मेन एयरक्राफ्ट है। ये क्या करेगा, अपने साथ में कई छोटे छोटे अनमैन्ड व्हीकल को लेकर के जाएगा। बेसिकली ये जो होता है कोलैबोरेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली अनमैन्ड व्हीकल होते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर अनमैन्ड व्हीकल तो ड्रोन भी होता है, लेकिन देखो किमकाजी ड्रोन जो होता है वह नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जो अनमैन्ड व्हीकल होता है जो इसमें यूज होगा वह अपने टारगेट को हिट करके, क्योंकि यह बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप मान लो कि घातक जो भारत बना रहा है वो बहुत अत्याधुनिक क्या कहता है अनमैन्ड व्हीकल होगा, उस टाइप की चीज़ों को ये ले जाएगा, जो साथ में क्या करेगा 100 किलोग्राम अपने आप ये बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत सारे मिसाइल को कैरी कर सकता है, बहुत सारे बम को कैरी कर सकता है, रेडार सिस्टम को जैम कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस और ऐसे चीज़ों को ले जाने में सक्षम जो ड्रोन होंगे, जो अनमैन्ड व्हीकल होगा, जो रीयूजेबल होगा, उसको ले जाएगा। यानी कि इसके तहत में कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंतर्गत में हम रीयूजेबल ड्रोन को यूज़ करते हैं, यानी अनमैन्ड व्हीकल को। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो प्लानिंग किया जा रहा है वह यह है कि मान लेते हैं तेजस MK2 है, वह अपने साथ में 2 या 3 या 4 ऐसे अनमैन्ड व्हीकल को मान लेते हैं घातक, उसको ले जाएगा। और घातक तो इसलिए भी ज़्यादा घातक हो जाता है क्योंकि वह स्टील टेक्नोलॉजी से लैस अनमैन्ड व्हीकल होगा जो बन रहा है भारत का, यानी उस दुश्मन रेडार से बच सकता है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा जरा समझिए। जो जैसे मान लेते हैं कोई एक विमान है, जैसे मान लेते हैं तेजस MK2, ये अपने साथ में मान लेते हैं एक CCA 2 या 3 को ले जाएगा, और कुछ दूरी पर मान लेते हैं दुश्मन सीमा के कुछ दूरी पर वो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये तीनों लेकिन जब छूटेगा वहाँ से, तब ये वहाँ से अपना रूट अलग, अपना रूट इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देगा। अभी तक तो ये इसके साथ में रहेगा, यानी इसको वहाँ तक पहुँचाने में ऊर्जा इसकी अपनी नहीं लगी, न इसका फ्यूल लगा, ये इसकी ऊर्जा से चला क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ था। जैसे ड्रोन की बात मैं कर रहा हूँ, ये जैसे ही छोड़ेगा फिर ये इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो जाएगा और फिर चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको मदरशिप कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंटली तो चलेगा लेकिन कोई भी काम ये अपनी मर्जी से नहीं करेगा, ये डाटा शेयर इससे करता रहेगा, और ये जो भी कहेगा, जिस टारगेट को कहेगा हिट करने के लिए, उस टारगेट को ही ये हिट करेगा, ठीक है। लेकिन यह दुश्मन सीमा में घुसने की इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, यह दुश्मन सीमा से बहुत बाहर रह करके भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसलिए यह बहुत खतरनाक है जो अनमैन्ड व्हीकल है। और लेकिन ये 3-4 जो अनमैन्ड व्हीकल है उसको आप ग्राउंड से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हवा में ही मेरा कमांड सेंटर होगा तेजस MK2 और एकदम दुश्मन देश की सीमा पर होगा, तो वहां से इसको कंट्रोल कर पाना बहुत अच्छा है और टारगेट को भी ये शूट कर सकता है। आगे इस बात को भी जरा समझिए, वह यह है कि केवल यह ऐसा नहीं है कि अकेले ये काम करेगा कि मान लेते हैं तेजस है और इसके साथ में ये 3 गया हुआ और ये 3 हिट कर रहा है सबको, ऐसा नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर AWA अवकाश भी रहेगा, मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी रहेगा। मतलब ये 3 चीज़ों को साथ में चलेगा। एक तो मदरशिप, ये जो ये 3 इस टाइप के अनमैन्ड व्हीकल को लेकर चलेगा जिसको ये कंट्रोल करेगा, और इसके ऊपर होगा ये, और ये तीनों मिलकर के काम करेगा। ऐसा भारत सिस्टम बना रहा है। ये क्या करेगा, क्योंकि देखो इसमें एक खूबी होती है अवकाश में, यह जेट से भी पहले और काफी दूर तक चीजों को देख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अत्याधुनिक रेडार होता है। यह दुश्मन देश के 1000 किलोमीटर पहले भी किसी मिसाइल को या किसी एयरक्राफ्ट को भांप सकता है। तो यह सूचना इसको देगा और यह सूचना इसको देगा, और यह क्या करेगा, इस सूचना से यह काम करेगा और इस सूचना से यह काम करेगा, और यह दुश्मन देश के टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। और ये सभी कंट्रोल होगा इससे, लेकिन ये इससे कंट्रोल नहीं है, ये केवल सूचना के लिए है। इस बात को जरा समझिए। अब यहां पर बात क्या है कि क्या ये तीन जो इसके साथ में जाएंगे, जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या यह इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। देखो रास्ते में इंडिपेंडेंटली जो बिहेव, मतलब कि तेजस MK2 जो इसका मदरशिप है, क्या इससे इंडिपेंडेंटली पूरा बिहेवियर इसका रहेगा? ऐसा नहीं है। देखो जो ये कहेगा वही ये करेगा, मतलब जो ये कहेगा वही ये करेगा। लेकिन मान लेते हैं कुछ जगह ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा, मान लेते हैं पर्वत आ गया बीच में, मौसम खराब हो गया, तो ये अपना डायरेक्शन वगैरह बदल सकता है, लेकिन टारगेट को हिट करना जब तक ये नहीं कहेगा तब तक ये तीनों टारगेट को हिट नहीं करेगा। मतलब और ये फुल्ली सब कुछ AI से कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। आगे इस बात को भी जरा समझिए, वह यह है कि हम लोग इसको चाहेंगे, देखो चाहे वह घातक हो या भारत जितना भी अनमैन्ड व्हीकल बना रहा है, चाहे वो निशांत हो चाहे कुछ भी हो, निशात हो,
सबको हम लोग जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जमीन से लॉन्च करने पर और ऊपर से लॉन्च करने में बहुत अंतर है। जमीन से लॉन्च करेंगे तो पहले तो वो स्पीड लेगा, फिर वो टेक ओवर करेगा, उसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगा, फ्यूल भी कंज्यूम हुआ और बहुत कम दूरी तक जाएगा। लेकिन यदि हायर अल्टीट्यूड पर उसको किया जाएगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, बहुत दूरी तक जाएगा और उसको कंट्रोल करना मदरशिप के द्वारा बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो अब और दूसरा पॉइंट ज़रा इसको भी समझिए, वो यह है कि क्या एक बार यदि इसने टारगेट को फिक्स कर दिया, मान लेते हैं इसने कहा है कि तुम दुश्मन देश के इस टैंक को मार दो, तो क्या ये उस टारगेट को, अब बाद में पता चला कि नहीं वहां पर टैंक नहीं है कुछ और है, तो क्या यह बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। इस बात को भी जरा समझिए, इतना कंट्रोल सिस्टम हाई रहेगा। यदि इसने बोल दिया कि तुमने जिस टारगेट को बोला है उस टारगेट मान लेते हैं इसके लिए, ये जो है एक प्रकार का ये अनमैन्ड व्हीकल CCA-2, यदि इसको माना गया कि M को मारना है, पहले इसने संदेश दिया, लेकिन इसने बोला M कोई टारगेट ही नहीं है, N टारगेट है, तो यह इसको बोल सकता है कि तुम M की जगह पर अब N को मानो, तो यह कर देगा। यानी बीच में अपने टारगेट को भी यह फेर बदल कर सकता है, इतना कंट्रोल। इसलिए इसको कहा जाता है मदरशिप, और इसी मदरशिप के द्वारा यह सारा ऑपरेट होगा। यह सारा C1, C2, C3, CCA-1 चाहे CCA-2 हो, सब इसी के द्वारा होगा। यानी भारत दो काम कर रहा है। पहला बात, अब फाइटर प्लेन अकेले नहीं चलेगा, ड्रोन के साथ भी चलेगा और साथ ही साथ किमकाजी ड्रोन को लेकर भी चलेगा। और कुछ फाइटर प्लेन्स को ऐसा बनाया जा रहा है जो अपने साथ में बहुत सारे अनमैन्ड व्हीकल को भी लेकर चलेगा, तो दुश्मन देश के बहुत करीब आकर के अंदर घुस करके काम करेगा। इसमें भी सिर्फ वही धारणा है कि हम अपने फाइटर जेट्स को ख़त्म न करें, हम अपने पायलट्स को न मरने दें। क्योंकि देखो ये तो अनमैन्ड व्हीकल है, बिना किसी व्यक्ति के है, सस्ता भी है। एक फाइटर जेट खत्म होगा तो करोड़ों का नुकसान होता है, उसके कंपेयर में जो अनमैन्ड व्हीकल है वो सस्ता है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई कैजुअलिटी भी नहीं होगी और आप दुश्मन देश में जाकर के चीज़ों को बहुत न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आगे जाकर के काम कर सकते हैं। तो भारत अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। निस्संदेह ये भारत का जो प्रोजेक्ट है, ये इसको अभी भारत ने कम से कम इसमें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। विश्व का कोई भी देश अभी ऐसा नहीं है जिसने इसको प्राप्त किया हो। जितने भी देश, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, सब प्रायोगिक स्तर पर ही है। लेकिन भारत भी अब एडवांस होता जा रहा है। भारत ने प्रयास किया है कि वह अपने एयर क्षमता को आगे बढ़ाए, क्योंकि देखो एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग मल्टी लेयर बना रहे हैं, लेकिन दुश्मन का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी मल्टी लेयर्ड है, ऐसा नहीं है। इसलिए भारत चाहता है कि सभी मल्टी लेयर जो एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का, उसको भी समाप्त करना होगा भारत को, तभी भारत वहाँ पर जाकर कुछ कर सकता है। और इसमें भारत के यदि फाइटर जेट्स और मिसाइल को लगा दिया जाए सीधे, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए भारत किमकाजी ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल के थ्रू ये सब काम करना चाह रहा है, जो मिसाइल से ज़्यादा सटीक होगा और खर्च भी कम पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।